के वचन के अनुसार परमेश्वर के आगे वचन की अगुवाई में चलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्ही ले लो। तू है करुणामय यीशु, तू है मंगलमय प्रभु, तू है करुणामय यीशु, तू है। जो भी पाया जीवन में मैंने, जो भी पाया जीवन में मैंने, ये सब प्रभु तेरी करुणा। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्ही ले लो। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते, शुक्र करते प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिया। इस समय में प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु, जब हम वचन से आगे बोलने के लिए आगे चलते और बढ़ते, मेरे खुदावन हो सके हम नहीं, खुदावन आपका पवित्र आत्मा हमारे द्वारा, हमारे जीवों के द्वारा कार्य करे। आप हमें नियंत्रण में ले पवित्र आत्मा, हमारे मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द प्रभु हालेलुया तेरे नाम की महिमा के लिए हो जाए। तेरे राज्य में प्रभु बहुत रूहों को बचाने वाला हो जाए खुदावन हालेलुया। क्योंकि प्रभु जब हम बोलते, जब तेरे दास बोलते प्रभु, तो वो तेरे दास नहीं, तू उनमें से होके बातचीत करता है प्रभु। तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तूने इस कार्य के लिए चुना और आगे बढ़ने के लिए बल दी, हिम्मत दी प्रभु। जितने लोग इस वचन को सुन रहे और आगे सुने, उन सभी लोगों के हृदय छिदने पाए और प्रभु यीशु मसीह आप उनके दिलों में कार्य करे और वह उनकी जिंदगियों में कार्य करे, उनकी जिंदगियां बदलने पाए। हालेलुया। तेरे नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। सारा आदर महिमा तेरे नाम को देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। एक बार फिर से आज परमेश्वर ने अपने वचन में से बोलने के लिए मदद की सहायता कर रहे हैं। और मैं अपने जो हमारे सीनियर पास्टर्स हैं, पास्टर अजय जोसेफ, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और इन पास्टर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मौका दिया। एक बार मैं फिर से परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आगे आकर वचन से बताऊं कि परमेश्वर के वचन की गहराई क्या और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। हमें हर संडे क्यों वचन सुनना चाहिए? मैं कई बार जब प्रार्थना में, हमारी पारिवारिक प्रार्थना होती है, तो कई बार लोग बोर भी हो जाते हैं कि क्या हमें प्रचार ही सुनाते रहते, वचन से ही सुनाते रहते। तो मैं पहले ये बताना चाहूंगी कि मैं तैयार करूंगी आपको कि वचन से सुनना क्यों जरूरी है। जैसे जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास बाइक है ना, और हमारे पास घर में फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, कोई भी चीजें हैं, है ना, कोई भी जो बिजली से चलती चीजें हैं, एक समय आता है जब हमें उसको सर्विस के लिए लेके जाना पड़ता है, सर्विस सेंटर में दिखाने के लिए कि इसमें थोड़ी खराबी आ गई है, ये चल नहीं रहा है, तो इसको ठीक करना है। हमारी जिंदगी ऐसी। हर संडे परमेश्वर ने इसीलिए अपनी 10 आज्ञाओं में से परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि छुट्टी के दिन को पवित्र मानकर, सबत के दिन को पवित्र मानकर तुमने इकट्ठा होना और क्या करना? परमेश्वर के नाम की महिमा करनी। उसमें से जो परमेश्वर का दास या परमेश्वर के दासी वचन में से जब बांटेंगे, उससे क्या होगा? हमारी सर्विस होगी, हमारी आत्मा की सर्विस होगी। हालेलुया। आत्मा की सर्विस मतलब पूरा हफ्ता हम काम करते हैं, बेशक हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, वचन से भी खुद भी पढ़ रहे हैं हम लोग बाइबल, और वचन से अलग अलग पास्टर्स के द्वारा सुन भी रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर के जी उठने के दिन, परमेश्वर के वायदे के अनुसार जब हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इकट्ठे हुए, तो वचन से जब हम बताते हैं, तो उससे क्या? हमारी आत्मिक रोटी हमें मिलती है। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने इजराइलियों को मन्ने से तृप्त किया, नए नियम के अनुसार परमेश्वर हमें इस वचन की रोटी से, इस आत्मिक रोटी से तृप्त करता है। हालेलुया। तो इसीलिए अपनी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक जीवन को परिपूर्ण रखने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए हमें आज क्या है? फिर से वचन से सुनना। और इस वचन से सिर्फ सुनना नहीं है, इसको सुन के समझ के अपनी जिंदगी में लागू करना है और इसके अनुसार चलना है। हालेलुया। आइए
वचन में जाने से पहले एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि कई बार हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, जब हमें परमेश्वर के काम के लिए बुलाया जाता है, चाहे वो कलीसिया में झाड़ू मारना हो, कलीसिया की सफाई हो, कलीसिया में गीत गाना हो, प्रचार करना हो, या घर का कोई काम हो, मतलब कोई भी ऐसे काम, क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा कि तुम जो काम करते हो उसको ये जानकर करो कि मैं खुदा के लिए कर रहा हूँ। और जब तुम वो उसको खुदा के लिए जानकर करते हो तो उसमें तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या करता है, तुम्हें आशीष देता है। हालेलुया। तो कई बार ना हम कामों के लिए बहुत एक्सक्यूज दे देते हैं, बहुत से हम बहाने बनाते हैं कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे ये काम है, मुझे कहीं और जाना है, मेरा काम है, मेरे घर में बच्चे हैं, या मेरे घर में आज गेस्ट आए हुए हैं। हम बहुत सी बातों में एक्सक्यूज दे देते हैं। अगर कहीं किसी को, अगर हम लोग, कई लोगों के अंदर स्टेज फियर इतना होता है, स्टेज पे आके बोलने का डर इतना होता है कि अगर हम उनको बोलेंगे ना कि आप आगे आकर प्लीज आपने वचन से बोलना है, या आपने गीत गाना है, या प्रार्थना में अगुवाई करनी, तो वो पहले मना कर देते कि नहीं नहीं, हमारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, पर हम लोग नहीं कर सकते, लोग क्या सोचेंगे, मेरी तो आवाज गाने वाली नहीं है, मैं तो वचन से बोल ही नहीं सकता, या मैं आगे आके कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो ढोलकी बजानी ही नहीं आती, मुझे तो गिटार बजाना ही नहीं आता, मैं कैसे कर सकता हूँ। हम बहाने बहुत ज्यादा बनाते हैं, किसी भी अलग अलग चीजों में, अलग अलग कामों के लिए। बहाने कौन बनाता है? सबसे पहली बात, एक आलसी मनुष्य बहाने बनाता है सबसे पहले तो, जो करना नहीं चाहता। और कई बार लोग खुद को समझते ही नहीं है कि क्या हम ये चीज कर सकते हैं, या हमारे द्वारा ये हो सकता है। हम बहाने बहुत बनाते हैं, और जब हम बहाने बनाते हैं तो हमारा क्या होता है कि एक शब्द है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है आज की दुनिया में, चलता है, सब चलता है, कोई बात नहीं, उसने कर दिया तो मैंने भी देख के कर दिया, क्या बड़ी बात है, सब चलता है, अगर उसने बोल दिया मैंने भी बोल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, सब चलता है। बहाने बनाते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इन बातों के द्वारा क्या कहता है? आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, वचन 4 से 10। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, पहला अध्याय, वचन 4 से 10, पेज नंबर 888 BSI हिंदी बाइबल में। जर्माया चैप्टर 1 वर्सेस 4 to 10। जर्माया चैप्टर 1 वर्सेस 4 to 10। परमेश्वर के दास हमारी वचन में अगुवाई करेंगे पढ़ने में। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 4 से 10 वचन। हेडिंग है यिर्मयाह का बुलाया जाना। यिर्मयाह का बुलाया जाना। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा नाम अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तो उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यह वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। यहाँ पर हमने हेडिंग पढ़ी, यिर्मयाह का बुलाया जाना। यिर्मयाह का बुलाया जाना। तो जब हमने ये वचन पढ़ा, तो जब मुझे ये वचन मिला परमेश्वर की ओर से आज के दिन के लिए, तो इसका टाइटल, जो इसका शीर्षक मैंने दिया, वो है गॉड इज कॉलिंग, आर यू लिसनिंग। परमेश्वर बुला रहा है, क्या आप सुन रहे हैं? और ये जो बैनर बनाया गया, पोस्टर्स बनाए गए, उसमें भी ये वचन लिखा गया कि परमेश्वर बुला रहा है, क्या आप सुन रहे हैं? यिर्मयाह भविष्यवक्ता एक मेजर भविष्यवक्ता कहा जाता है, एक बड़ा भविष्यवाणियों की पुस्तक का एक बड़ा भविष्यवक्ता 6वीं शताब्दी का माना जाता है। और ये भविष्यवक्ता जब बंधुआई में लोग आ रहे थे, उस समय में ये अपने परिवार के साथ बंधुआई में यहूदा में आया, और वहीं पर ही यहूदा के राज्य, यहूदा के देश में पला बढ़ा, और वहीं पर इसने अपना जीवन बसर अपने परिवार के साथ शुरू किया। हालेलुया। अब जब ये यिर्मयाह भविष्यवक्ता था,
ये असीरियंस कैप्टिविटी, असीरियंस की बंधुआई में आया। जब वो बंधुआई में आया अपने परिवार के साथ, तो जब वो वहाँ पे पला पड़ा तो उसने वहाँ क्या देखा कि वहाँ पे धार्मिक भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। धार्मिक भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। और वहाँ का यहूदा का जो राजा था मनश्शे, उसने वहाँ के मंदिर के अंदर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगा दी कि तुम सब इन मूर्तियों की पूजा करो, इन मूर्तियों के आगे झुको, इन मूर्तियों के आगे दंडवत करो और इसकी पूजा करो। और वहीं पर ही वहाँ का जो पॉलिटिकल कंडीशन थी, लोकतंत्र की, वहाँ जो लोकतंत्र था वो सारे देवी देवताओं को पूजने वाले थे। वो बहुत ही सुलझा हुआ नहीं था, बहुत ही उलझा हुआ था। और वहाँ पर एक स्पिरिचुअल रिवाइवल, एक आत्मिक बेदारी की ज़रूरत थी। ये योआश जो राजा था उसके समय में भी ये चीज़ हुई। और जब योआश राजा आया उस समय में एक बड़ी बेदारी, वहाँ पर आत्मिक बेदारी आई। तो हम क्या देखते हैं कि यिर्मयाह जब ऐसी बंधुआई में, जहाँ पे देवी देवताओं की पूजा हो रही है, राजाओं की पूजा हो रही, मंदिर में भी मूर्तियाँ लगाई हुई बड़ी बड़ी जिनको दंडवत करने के लिए लोगों को कहा जा रहा है, ऐसी अवस्था में जब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता पल रहा है, बढ़ रहा है, तो जो उसके पूर्वज थे, उसके पिता, दादा, परदादा, सारे पूरे जो उनकी जो जनरेशन थी वो क्या थी, वो याजकों की थी। उनके घर में जो भी लड़का पैदा होता था वो याजक बनता था। याजक बनना मतलब जो मंदिर के अंदर पुराने नियम में, जैसे आज के समय में पास्टर्स होते हैं चर्च में, वैसे उस समय में चर्च जो होते थे, मंदिर होते थे बड़े बड़े, वहाँ पर याजक लोग परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए लोगों को लीड करते थे, लोगों की अगुवाई करते थे। तो अब यिर्मयाह का पिता, दादा, परदादा सब याजक थे, तो उनके अनुसार यिर्मयाह क्या होना चाहिए, वो भी एक याजक बनेगा। उनको ये था जब ये पैदा हुआ कि हाँ, यह मेरा बेटा भी एक याजक बनेगा। मैं याजक हूँ, मेरे पिता, मेरे दादा थे, सब थे, मेरा बेटा भी एक याजक बनेगा। अब याजकों की एक वंशावली से आ रहा है, और अभी याजकों में वो पैदा हुआ तो उसको भी शुरू से ही, बचपन से ही जो व्यवस्था थी, व्यवस्था के अनुसार उसको परिपक्व किया जा रहा था, उसको बढ़ाया जा रहा था, सिखाया जा रहा था, शिक्षा दी जा रही थी कि मंदिर में कैसे तुमने पूजा करनी है, प्रार्थना करनी, यहोवा के आगे बलि कैसे चढ़ानी है, लोगों के बलिदानों के लिए, पाप क्षमा के लिए क्या करना है, सारी चीजें उस याजक को उसको बचपन से ही सिखाई जा रही थी। अब एक वो यंग हो गया, एक लड़का बन गया, एक 20 साल का लड़का 20 से 25 साल के लड़के की एज की बीच में आ गया। अब उसकी जो वंशावली थी, उसके परिवार, उसकी जो वो थे जनरेशन थी पूरी, वो याजकों में से थी। लेकिन यहाँ हम देखते कि यिर्मयाह का बुलाया जाना, तब यहोवा का वचन ये मेरे पास पहुंचा कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। हालेलुया। मैं भविष्यद्वक्ता बोल रही थी इतनी देर से कि यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता। यिर्मयाह तो याजक बनने वाला था, वो भविष्यद्वक्ता कैसे बन गया? सबसे पहले मैं आपको याजक और भविष्यद्वक्ता में डिफरेंस बताऊंगी क्या होता है। याजक होता है जो पूर्वजों से उनको वो मिल रहा, उनको वो उनको क्या बोलते हैं, उसको वो मिल रहा है कि एक विरासत में मिल रहा है, एक पद जो उनको विरासत में दिया जा रहा है ना, कि दादा परदादा सब याजक थे, हमारा बेटा जो पैदा हुआ वो भी याजक बनेगा। लेकिन भविष्यद्वक्ता क्या होते हैं? भविष्यद्वक्ता को किसी को कोई विरासत में नहीं दिया जाता ये पद कि ये भविष्यद्वक्ता बनेगा। भविष्यद्वक्ता परमेश्वर खुद चुनता है कि ये मेरा भविष्यद्वक्ता बनेगा, ये मेरा भविष्यद्वक्ता है। दूसरी बात, जो याजक होते हैं उनको सब कुछ उनके आगे एक पूरी व्यवस्था की, उस समय में बड़ी बड़ी पुस्तकें होती थी कि तुमने इसके अनुसार करना है, जैसा जैसा इसमें लिखा गया है ऐसा ऐसा ही करना है। मंदिर के अंदर प्रार्थना कैसे करनी है, बलिदान कैसे चढ़ाना है, दानों को कैसे चढ़ाना है, बलियां कैसे करनी, ये सब कुछ लिखा गया था। लेकिन जो भविष्यद्वक्ता होते हैं दूसरी साइड, उनके लिए कुछ लिखा नहीं होता कि तुमने ऐसे करना है, ऐसे करना है, इसके इस व्यवस्था के अनुसार, इस व्यवस्था के अनुसार नहीं। भविष्यद्वक्ता को आज के दिन से अगले दिन तक ये नहीं पता होता था उन्होंने क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या पीना है, क्या बोलना है। भविष्यद्वक्ता का इवन सोना तक, कि वो किस तरफ को करवट लेकर सोएंगे, वो भी खुदा उनको बोलता था कि इस तरफ को करवट लेकर सोना है। खाना पीना तो बहुत दूर की बात है कि क्या खाना है, क्या पीना है, ये होता भविष्यद्वक्ता। दूसरी साइड फिर से हम देखेंगे कि याजक जो होते थे वो बड़े बड़े बुरखे, बड़े बड़े लाचे या बड़े बड़े वो यूनिफॉर्म पहनते थे एक तरह की।
जो प्रॉफिट होते थे, भविष्यद्वक्ता होते थे, उनकी कोई यूनिफॉर्म नहीं होती थी, उनके कोई गाउन, उनके कोई वो कपड़े नहीं होते थे कि तुमने यही पहने, वो कुछ भी पहन लेते थे। दूसरी साइड जो भविष्य याजक होते थे, उनका एक निर्धारित समय होता था कि तुमने इतने महीने, इतने दिन और इतने साल ही इस मंदिर में सेवा करनी है। लेकिन जो भविष्यद्वक्ता होते थे, उनका कोई समय निर्धारित नहीं था कि तुमने इतने महीने, इतने दिन, इतने साल सेवा करनी। उनको परमेश्वर जब आवाज देता था, उनको उसी टाइम उठकर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आगे जाना पड़ता था और वचन से बोलना पड़ता था। जो याजक लोग होते थे, वो बहुत ही अनुशासन, प्रतिष्ठा वाले कहलाए जाते थे कि ये बहुत डिसिप्लिन में रहने वाले लोग हैं, बहुत अनुशासन के अनुसार, वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं, प्रतिष्ठा वाले लोग हैं। लेकिन जो भविष्यद्वक्ता थे, वो रिफॉर्मेशन लाने के लिए, बेदारी लाने के लिए, परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करने के लिए, परमेश्वर के वचन का की घोषणा करने के लिए आगे आते थे। उनको इस तरीके से परमेश्वर चुनता था और उनको बनाता था। याजक जो होते थे, वो हर समय परमेश्वर के वचन से बोलते थे। लेकिन जो प्रॉफिट होते थे, जो भविष्यद्वक्ता होते थे, परमेश्वर खुद उनके मुंह में वचन डालता था, क्या बोलना है, क्या बात लोगों के लिए करनी है। तो ये तो हमने देखा कि याजक और भविष्यवक्ता में डिफरेंस क्या था, उनमें अंतर क्या था। अब यिर्मयाह याजकों के परिवार से चलता हुआ आ रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको भविष्यवक्ता होकर चुन लिया कि तू याजक नहीं बनेगा, चाहे तेरे दादे परदादे याजक थे, तेरे पिता याजक है, लेकिन तू भविष्यवक्ता बनेगा। तू मेरी भविष्यवाणी, मेरे वचन को जो मैं बोलूं, उसको आगे लोगों को घोषणा करने के लिए आगे चलेगा। हालेलुया। तो आइए हम वचन से जब हम देखते हैं कि उसका पहले अध्याय 4 वचन में क्या लिखा, कि तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मतलब मैंने तुझ पे चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। हालेलुया। जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। परमेश्वर ने उसको नियुक्त कर दिया कि अब तू भविष्यवाणी करेगा, तू मेरा भविष्यद्वक्ता है, मेरी ओर से जाएगा और कार्य करेगा। तो ये मेरे पहले पॉइंट को लीड करता है कि मेरा पहला पॉइंट क्या है। जैसे मेरा शीर्षक क्या था कि गॉड इज कॉलिंग, आर यू लिसनिंग, परमेश्वर बुला रहा है, क्या आप सुन रहे हैं। तो उसका पहला पॉइंट क्या है कि जब परमेश्वर बुलाता है तो वो हमें रचता है, हमारा अभिषेक करता है और हमें नियुक्त करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर की बुलाहट होती है तो सबसे पहले वो हमें रचता है और हमें रच के अभिषेक करता है और हमें नियुक्त करता है। कहाँ रचता है? माँ के गर्भ में। माँ के गर्भ में रचने से पहले वो हमें रचता है, रचने से पहले वो हमें अभिषेक भी करता है और हमें नियुक्त करता है। तो जब when God calls, He formed us, He sanctified us, He ordained us. Hallelujah. तो जब हमने एक वचन पहले अध्याय के 4 और 5वें वचन में हमने देखा कि ये परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया, याजकों से उसको भविष्यवक्ता बना दिया, उसकी मिनिस्ट्री परमेश्वर ने चेंज कर दी, सेवकाई उसकी खुदा ने चेंज कर दी। वो एक अपने आप में रहने वाला सहमा हुआ से एक 20 साल का बच्चा, जो लोगों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं, जो काम दे दिया जाए वही करता। परमेश्वर ने उसको उसके इंट्रोवर्ट से हटाकर उसको एक्सट्रोवर्ट बना दिया। एक्सट्रोवर्ट मतलब तुझे सबके साथ घुलना मिलना है, तुझे जहां मैं लेके जाऊंगा वहां चलना है, डरना नहीं है किसी के सामने जाने से, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर ने उसको एक ऐसी सब दुनिया में रहकर, दुनिया के लोगों में रहकर उसको सेवकाई दे दी। परमेश्वर ने उसको, जो एक व्यवस्था पढ़ने वाला एक निपुण शास्त्री था, उसमें से हटाकर उसको एक धार्मिक अगुवा बना दिया, रिलीजियस बना दिया। वो थियोलॉजिकल था, उसको परमेश्वर ने रिलीजियस बना दिया। हालेलुया। और जब हम इस वचन में देखते हैं तो एक मैं बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहूंगी कि 5वें वचन में लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। चित्त लगाया मतलब कि तुझे माँ के गर्भ में रचने से पहले मैं तुझे जानता था। मतलब जब हम इसके एक ट्रांसलेशन पढ़ते हैं ना, तो उसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश में उसके ट्रांसलेशन में क्या लिखा, बिफोर आई फॉर्म्ड यू इन द वूम आई न्यू यू। न्यू मतलब मैं तुझे गर्भ में रचने से पहले मैं तुझे जानता था। अब ये जो वचन है, पुराना नियम, हिब्रू और अरामिक लैंग्वेज में लिखा गया। हिब्रू मतलब इब्रानी भाषा। इब्रानी भाषा जो इसकी रूट भाषा है, उसका रूट वर्ड है, उसका जो शब्द है वो है न्यू का है यादा। यादा का मतलब ये नहीं है कि मैं दिमाग से तुझे जानता था, हाँ मैंने तुझे बनाया है, नहीं।
इसका मतलब है कि परमेश्वर के माइंड में जो हमारा विचार था, हमारी पहचान, और वह हमारी कीमत को जानता था कि ये व्यक्ति मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ ये नहीं जानता था कि हाँ मैंने इस व्यक्ति को चुन लिया, मैंने बना दिया, मैंने चुन लिया, लेकिन वो हमारी पहचान को और हमारी कीमत को जानता था कि ये इसको जिसको मैं बना रहा हूँ, माँ के गर्भ में डाल रहा हूँ, इसके जीवन में मेरा एक मकसद है और इसको मकसद के द्वारा मैं आगे लेके चलने वाला हूँ। हालेलुया। यादा का मतलब न्यू का मतलब किसी को जानने का मतलब हिब्रू में ये होता है। सिर्फ ये नहीं होता कि मैं दिमाग से इसको जानता हूँ, नहीं, लेकिन बहुत ही उससे ज्यादा कि इसकी जिंदगी में मैं अपना क्या मकसद पूरा करने वाला हूँ। परमेश्वर ये तक उसके बारे में जानता था। फिर जब परमेश्वर यिर्मयाह को जानता था, परमेश्वर ने उसको नियुक्त भी किया। सिर्फ उसको ऐसे नहीं जानता था, नाम लेकर परमेश्वर उसको जानता था। चाहे वो दुनिया में बाद में, उसके माँ बाप ने उसको बाद में नाम दिया, लेकिन परमेश्वर को पहले पता था कि इसका नाम यिर्मयाह होने वाला। परमेश्वर ने उसको अपने हाथों के द्वारा रचा और उसको सेवा की आज्ञा दी। किस सेवा की आज्ञा दी? जातियों में मैं तुझे भविष्यवक्ता, मैंने तुझे ठहरा दिया है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें बनाता है, जब वो हमें रचता है, हमें बुलाता है, तो वो एक मकसद के साथ बुलाता है। और जब उसने हमें मकसद के साथ बुला लिया है ना, अब हमें पता चल गया कि परमेश्वर की जिंदगी, मेरी जिंदगी में परमेश्वर का ये मकसद है, परमेश्वर मुझसे ये काम चाहता है, तो अब मेरा फर्ज क्या है? मैं अपने प्लान्स को, अपनी योजनाओं को छोड़ दूं और मैं परमेश्वर की जो योजना मेरी जिंदगी में है मैं उसको पूरा करूं। जब हम परमेश्वर के नजदीक होते जाएंगे ना, तो हम अपने आप ही अपनी योजनाओं से, अपने मकसद से, अपनी बातों से दूर होते चले जाएंगे और हम परमेश्वर की योजनाओं के करीब आते जाएंगे कि परमेश्वर की मेरी जिंदगी में ये योजना है, तो मैंने ये परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार करना है। कई लोग मुझे ये बात पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा परमेश्वर हमसे ये चाहता है या हमें ये करना चाहिए। मैं उनको एक बात बोलती हूँ कि जब आप वचन में बने हुए, जब आप प्रार्थना में बने हुए, जब आप परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, आपको परमेश्वर का मकसद, परमेश्वर की योजना अपनी जिंदगी में पता चलती रहेगी। और तब आप अपनी योजनाओं को, अपने विचारों को, कि मैंने ये प्लान बनाया है, मैंने आगे ये करना है, 4 साल बाद ये करना है, 10 साल बाद ये करना है, या अगले महीने मैंने ये करना है, वो सब दूर होते जाएंगे और हम परमेश्वर के अनुसार चलते जाएंगे। हालेलुया। तो क्या इसका मतलब क्या है? कि परमेश्वर का हमारी जिंदगी में एक अलग मकसद है उसको पूरा करने के लिए। और जब हम कई बार देखते हैं कि अब परमेश्वर का ये मकसद है मेरी जिंदगी में, ये कैसे होगा, तो हम ये कैसे होगा, जब हमारे माइंड में क्वेश्चन आ जाता है, शक आ जाता है, तो ये मेरे दूसरे पॉइंट की तरफ लीड करता है। व्हेन गॉड कॉल्स, ही ब्रेक्स अस फ्रॉम आवर पर्सनल इनसिक्योरिटीज। जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो वो हमारा पर्सनल एक डर होता है ना हमारी जिंदगी में, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या ये मैं कर पाऊंगी, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है? वो परमेश्वर हमारे इन सब डरों को खत्म करता है, हमें छुटकारा देता है उस डर से, उस मुश्किलों से, उस परेशानी से जो हमें लगता है कि ये मेरी सेवकाई में बनेगी। तो जब हमें परमेश्वर बुलाता है, हमें छुटकारा देता है, तो हम वचन 6 को हम पढ़ते हैं। 6 में वचन में क्या लिखा है, पढ़े। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मैं तो लड़का ही हूँ। जब मैंने इस वचन को पढ़ा ना, मुझे एक और परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता याद आ गया। वो था मूसा। मूसा को परमेश्वर ने एक जलती झाड़ी में दर्शन दिया। झाड़ी जल रही है, उसमें आग दिख रही है, लाइट दिख रही है, लेकिन वो झाड़ी जलकर सड़ नहीं रही, टूट के गिर नहीं रही। और परमेश्वर ने वहां पे उसको क्या कहा कि तू मेरे लोगों को, इजराइलियों को उस मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाएगा। और जब मैं ये देख रही थी, तो मूसा ने वहां पर भी बहुत एक्सक्यूज दिए, बहाने दिए, नहीं प्रभु मुझसे नहीं हो सकता, मैं कैसे कर पाऊंगा। जब मूसा ये बहाने दे रहा था परमेश्वर को, तो हम देखते हैं कि निर्गमन 4:10 में पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। और हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे 6वें वचन में क्या लिखा है कि यिर्मयाह ने क्या कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं तो एक लड़का ही हूँ। अब जब वो लड़का होगा, कितने साल का होगा? अभी मैंने जैसे बताया कि जब इसको परमेश्वर ने चुना, एक लड़के की उम्र 20 से 25 साल तक के बीच में वो होगा।
एक यंग लड़का होगा, अपनी टीनेज कंप्लीट करता हुआ लड़का होगा। उसने कहा प्रभु मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मैं तो लड़का ही हूँ। ये क्या था? ये यंग था। लेकिन जब हमने अभी मूसा के बारे में पढ़ा, उस समय में मूसा अपने ससुर जी की भेड़ बकरियां चरा रहा था, जंगल में था। और वो पता कितने साल का था? वो 80 साल का था। वो यंग नहीं था, वो क्या था? ओल्ड था, वो एक वृद्ध था, वो एक बुजुर्ग था। बहाने बनाए, वहां पर एक बुजुर्ग ने बहाना दिया, एक्सक्यूज दिया। यहाँ पर एक यंग व्यक्ति, एक जवान परमेश्वर के आगे बहाना बना रहा, प्रभु मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मैं तो एक लड़का ही हूं। चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो एक जवान लड़का हो, सभी की सेम ही प्रॉब्लम आ गई, है ना। मूसा था 80 साल का था, यिर्मयाह यंग था, 20 से 25 की उम्र में होगा, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि एक यंग व्यक्ति किस तरह अपने लिए फील करता है। आजकल के जवानों में, आजकल के मतलब जब हम देखते हैं जवानों में, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? हम दूसरों को देख के बड़ा बोलते हैं, वाओ ये कितना अच्छा है, ये कितने अच्छे से प्रचार करता है, कितने अच्छे प्रचार करती है, कितने अच्छे गीत गाता है, ये डांस कितना अच्छा करता है, ये पढ़ाई में कितना काबिल है, काश मैं भी ऐसा होता। हम दूसरों को तो उठाने के लिए बहुत आगे होते हैं कि ये कितना अच्छा है या ये कितनी अच्छी है। लेकिन जब हम कई बार फिर जब हम अकेले में बैठे होते हैं, हम अपने आप को देखते हैं। ये जवान पीढ़ियों में आजकल होता है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, या मेरे साथ ऐसा, मैं गीत नहीं गा सकती, मैं वचन नहीं अच्छे से प्रचार कर सकती, या मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं आगे नहीं आ सकती। स्टेज फियर, जैसे हमने अभी कुछ समय पहले में हमने कितनी हम न्यूज़ में देख रहे कि आजकल की यंग जनरेशन सिर्फ एक अपनी इतनी सी कमी के कारण सुसाइड कर लेती है। इतनी सी कमी के कारण, मार्क्स कम आ गए, टेंशन, सुसाइड करने चलेगी कि जैसे आगे तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे कभी जिंदगी में, या आगे तो हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। हमने यहाँ पे क्या देखा? एक साइड यिर्मयाह एक जवान बहाना दे रहा है, लेकिन दूसरी साइड मूसा 80 साल का, उसने भी सेम ही बहाना दिया, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। तो मेरे कहने का इसका मतलब क्या है कि कई बार हम लोग बहाने देते हैं, हम सोचते कि ये जवान लोगों की परेशानी है, वो ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन कुछ जब हम बुजुर्ग अवस्था में आस्ते आस्ते हैं, तो हम देखते हैं कि उस समय के बुजुर्ग लोग भी सेम ही बातें बोलते हैं। क्या? कि बहाने दे रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, अब हमारी उम्र कहाँ है, अब तो हम बस खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे। नहीं, परमेश्वर का वचन कभी भी ये आज्ञा हमें नहीं देता। परमेश्वर का वचन हमें नहीं सिखाता। वचन हमें ये कहता है, नीति वचन 3:5 में, नीति वचन 3:5 में क्या लिखा है? हम लोग इसको पढ़ेंगे। मैं वचनों को इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि अब हम घर में बैठे आराम से सिर्फ वचन को सुन रहे हैं, हमें कहीं जाने की जल्दी नहीं है। नीति वचन 3:5 में क्या लिखा है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया, हालेलुया। ये किसी जवान के लिए नहीं कहा गया, या किसी वृद्ध के लिए, बुजुर्ग के लिए नहीं कहा गया, ये सब लोगों के लिए कहा गया। क्यों? अपनी समझ का सहारा ना लेना का मतलब क्या है? कि तूने किसी पे भरोसा नहीं करना। आजकल एक सेल्फ मोटिवेशन की बहुत वीडियोस आ रही है, खुद पर भरोसा करो, खुद पर कॉन्फिडेंस रखो कि तुम ये कर पाओगे तो तुम कर लोगे। वचन हमें ये चीज नहीं सिखाता है। हमने अभी वचन में क्या पढ़ा? कि तू, पढ़ना फिर से, क्या पढ़ा हमने? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु हर काम में यहोवा को ही प्राथमिकता देनी है। हालेलुया। इसका मतलब ये है, मनुष्य पर भरोसा करने से उत्तम यहोवा पर भरोसा करना है। मनुष्य मतलब खुद पर भी भरोसा नहीं करना, यहोवा पर भरोसा करना। हालेलुया। पर यहाँ पर तो यिर्मयाह को खुद पर भरोसा ही नहीं, उसने क्या दिया? बहाना दिया है। उसने क्या कहा कि प्रभु मैं तो अभी जवान ही हूँ, मैं तो फिट ही नहीं हो पाता, जिस भविष्यवाणी के लिए तू मुझे बुला रहा है, मैं तो भविष्यवक्ता होके चल ही नहीं सकता। नहीं, जब परमेश्वर हमें किसी भी काम के लिए बुलाता है, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं बोलना है। हमने इस डर को कि मैं एक लड़का ही हूँ, मैं तो भी जवान ही हूँ, या मेरे में ये कमी है, या मैं तो हकलाता हूँ, या तो मैं बोल नहीं सकता, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, या मैं किसी कार्य में आगे नहीं आ सकता, हमने ऐसा नहीं करना है। आप जहाँ पर है, अपने ऑफिस में, अपने किसी काम में, खेती बाड़ी में, पशु चराने में, कैसे भी कामों में आप है, परमेश्वर आपको वहीं पर इस्तेमाल करेगा। ये नहीं कहना है कि नहीं मुझे तो मेरे को तो बाइबल कॉलेज जाना पड़ेगा तभी मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकता हूँ। ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा।
सिर्फ वचन को पढ़ो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर की आवाज को सुनो और अपने इन सब डरों को दिल से हटा दो कि मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। आप जहां पे है, अपने परिवार में, अपने ऑफिस में, अपने काम में, अपनी खेती बाड़ी में या अपने पशु चराने में, किसी भी कार्य में है, आर्किटेक्चर है, डॉक्टर है, सोल्जर है, कुछ भी है, परमेश्वर आपको वहीं पर इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपको वहीं पर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मैं एक पास्टर का एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि जिस तरह अभी इसने कहा, हमने यिर्मयाह का देखा कि मैं तो प्रभु एक लड़का ही हूँ। वो अपने आप को सिर्फ एक लड़के की तरह देख रहा है। एक बार एक बहुत बड़े एक सोशियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर टोनी कॉम्पैलो, वो एक क्लास ले रहे थे। वो पास्टर भी है, बहुत बड़े प्रीचर भी है, अब्रॉड में सोशियोलॉजिस्ट भी है। तो डॉक्टर टोनी कॉम्पैलो एक क्लास ले रहे थे, बहुत बड़ी उनकी क्लास में 200-300 बच्चा था, सब बैठे। तो क्लास में वो क्लास जब ले रहे थे, सोशियोलॉजी पढ़ा रहे थे, पढ़ाते हुए उन्होंने सोचा कि मैं इन लोगों को इवेंजलाइज करता हूँ, मैं इनको सुसमाचार सुनाने की कोशिश करता हूँ कि मेरा यीशु मसीह क्या है, मैं इनको दिखाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, क्लास लेते हुए जब उन्होंने देखा ना कि माहौल गर्म हो गया, हाँ अब मैं इन लोगों को मैं क्या कर सकता हूँ, सुसमाचार सुना सकता हूँ। तो वहां पे टॉपिक चल रहा था प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यागमन, व्यभिचारिणी स्त्रियों का टॉपिक चल रहा था। तो जब उन्होंने देखा माहौल गर्म हो गया, तो उन्होंने पूछा स्टूडेंट से कि क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह भी एक व्यभिचारिणी स्त्री से मिला, एक व्यभिचारिणी से मिला। वहां पे एकदम सन्नाटा छा गया। तो वहां पर एक यहूदी लड़का बैठा था। उस यहूदी लड़के ने कहा कि यीशु मसीह कभी किसी व्यभिचारिणी स्त्री से नहीं मिला। तो वो पास्टर थे डॉक्टर टोनी कॉम्पैलो, वो बहुत एक्साइटेड हो गए बताने के लिए। उन्होंने फटाफट उन्होंने क्या किया, वचन के अनुसार मत्ती के अध्याय, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में उन्होंने वो सर्च करके दिखाने लगे कि ये देखो वचन में लिखा कि यीशु मसीह एक व्यभिचारिणी स्त्री से मिला। वो एक कुएं के पास बैठे थे। फिर वो यहूदी स्टूडेंट कहता, वो लड़का कहता, उनका बेटा लड़का कहता, स्टूडेंट कहता, उसने कहा नहीं, मैंने कहा कि वो यीशु मसीह कभी एक व्यभिचारिणी से नहीं मिला। वो डॉक्टर और एक्साइटेड हो गया, आप कैसे कह सकते हैं, ये देखो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह एक कुएं के पास बैठा था, वहां पर एक व्यभिचारिणी स्त्री आई पानी से भरने और यीशु मसीह उसको प्रचार करने लगा। और आगे वो यहूदी स्टूडेंट, ज्यूइश स्टूडेंट, वो विद्यार्थी, वो गुस्से में आ गया तीसरी बार। उसने कहा मैंने कहा ना कि यीशु मसीह कभी एक व्यभिचारिणी स्त्री से नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह जब ऐसे लोगों को देखता है तो उनमें ये व्यभिचारी, चोर या खूनी, ऐसे लोगों को इस नजरिए से देखता है? नहीं, यीशु मसीह ऐसे नहीं देखता। यीशु मसीह जब इन लोगों की तरफ देखता है तो वो ऐसे देखता है कि इन लोगों को मैंने बनाया है, ये मेरे स्वरूप में रचे हुए हैं, ये मेरे बच्चे हैं। वो ऐसे नहीं देखता जैसे दुनिया देखती है। आजकल के समय में एक बहुत ज्यादा मूवमेंट चल रहा है ब्लैक लोगों का, ये ब्लैक है, ये वाइट है। हम देखते लोगों ने दुनिया जातियों में, कास्ट में, रेस में, कलर में ऐसे बंट गई है। ये धर्म है, ये जाति है, ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये इस कास्ट के हैं, हमने इनके साथ नहीं बैठना, या इस जाति के है, ये ऊंच है, ये नीच है। नहीं, परमेश्वर कभी अपने लोगों को ऐसे नहीं देखता। परमेश्वर ने देखा कि ये दुनिया मैंने बनाई है, इनके लिए मैं इस दुनिया में आया, इनके लिए मैंने अपना खून बहाया, मैंने कोड़े खाए, मैं मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। किसके लिए? जब वो एक व्यभिचारिणी की ओर देखता, वो ये नहीं देखता ये तो व्यभिचारिणी है, ये तो वैश्या है, वो ये देखता है कि ये मेरी बच्ची है। परमेश्वर पापियों से घृणा नहीं करता, वो खुदा पाप से घृणा करता है। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा की तरफ देखा, ये नहीं देखा परमेश्वर ने मूसा एक वृद्ध है, परमेश्वर ने ये देखा मूसा इसको मैंने चुना है, ये मेरे लिए कार्य करेगा। जब परमेश्वर ने राहाब वैश्या की तरफ देखा, उसने ये नहीं देखा ये मेरे लोगों के लिए कार्य करेगी, उसने ये नहीं देखा ये तो वैश्या है, मैं अपने दासों को इसके पास नहीं भेजूंगा। उसने ये देखा कि ये मेरे लोगों के लिए कार्य करेगी, और परमेश्वर ने उसका नाम यीशु मसीह की वंशावली में डाला। बाइबल में उसका नाम मेंशन है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने दाऊद को देखा, परमेश्वर ने दाऊद को ये नहीं देखा कि ये तो छोटी सी हाइट का है, ये कहां से राजा बनेगा, राजा होने के लिए तो ऊंचे लंबे कद वाला एक हट्टा कट्टा इंसान होना चाहिए। उसने ये नहीं देखा, उसने ये देखा ये जन, इसको मैंने बनाया, ये मेरे लिए आगे बढ़ेगा, ये मेरे लिए दुनिया में क्या करेगा, राजा बनके
कार्य करेगा, मेरे लोगों को बचाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर हमारी तरफ देखता है, आपकी तरफ देखता है, परमेश्वर ये नहीं देखता ये छोटी जाति के लोग हैं या ये ऊंची जाति के लोग हैं। परमेश्वर ये देखता कि इन लोगों को मैंने छुड़ाया है, अपना लहू देकर मैंने इनको नरक जाने से बचा लिया है। ये मेरे लोग हैं, ये स्वर्ग के वारिस है। अब हालेलुया, उसने हमें स्वर्ग का वारिस होने के लिए ठहरा दिया है। हालेलुया। और यही बातें मेरे तीसरे पॉइंट की तरफ मुझे लीड करती है कि जिसको परमेश्वर बुलाता है उसको परमेश्वर निपुण करता है, परिपूर्ण करता है, क्वालिफाई करता है। गॉड इज कॉलिंग यू टू क्वालिफाई यू। यहाँ पे यिर्मयाह ने क्या कहा कि मैं तो लड़का ही हूं। नहीं, जब परमेश्वर आपको बुलाता है वो आपको पूरी तरह श्रेष्ठ बनाता है। परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने मूर्खों को चुन लिया है जगत के अंत तक मेरे वचन का प्रचार करने के लिए। हम मूर्ख हैं, हम जितना मर्जी दुनिया का ज्ञान ले लें, जब तक हम इस वचन को नहीं पढ़ते, इस वचन के अनुसार नहीं चलते, तब तक हम मूर्ख हैं। जब परमेश्वर बुलाता है, आवाज देता है, वो आपको क्वालिफाई करता है आगे बढ़ने के लिए। वो आपको कुछ बातों के लिए कहेगा, बेटा तूने ये करना है, तूने ये नहीं करना, बेटा तूने ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना, बेटा तूने हर एक चीज मेरे अनुसार करनी, जैसे मैं बोलूंगा। कुछ चीजों को छोड़ना, कुछ लोगों को छोड़ना है, कुछ चीजों को उठाना है, कुछ चीजों को खरीदना है, कुछ चीजों को बनाना है, कुछ चीजों को तोड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें ये सब इंस्ट्रक्शंस देगा जब वो हमें क्वालिफाई करेगा। और वो हमारी किस चीज के लिए होगी? वो हमारी कमियों को तोड़ेगा, तभी हमें आगे बढ़ाएगा। और वो हमारी बढ़ोतरी के लिए होगी, हमारे लॉस के लिए, हमारी हानि के लिए नहीं होगी। और जब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ये वायदे करता है अपने लोगों से, जब हम लोग बोलते कि नहीं प्रभु मैं नहीं कर पाऊंगा, 2 कुरिन्थियों 12:9 क्या कहता है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में प्रकट होती है। कौन सी निर्बलता में प्रकट होती है? जब हम बोल देते प्रभु हम नहीं कर पाएंगे, सब सिर्फ तू ही कर सकता है, तब वो हमें क्वालिफाई करता है। मूसा 80 साल तक जितनी उसमें क्वालिटीज थी, क्वालिफिकेशन थी, उन सबको उसने हटा दिया। फिर परमेश्वर ने उसको एक मसाया होने के लिए चुना, इजराइलियों को छुटकारा देने वाले होने के लिए चुना है। यिर्मयाह, जब यिर्मयाह ने बोला ना कि प्रभु मैं नहीं कर पाऊंगा, वो शुरू से मैंने बताया बचपन से याजकों के अनुसार पलता आ रहा है, बढ़ता आ रहा है, व्यवस्था के अनुसार चलता आ रहा है। अब परमेश्वर ने उसको खाली कर दिया। जब उसने अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर दिया कि मैं नहीं कर सकता, फिर परमेश्वर ने उसको क्वालिफाई किया। हालेलुया। फिर परमेश्वर उसको बढ़ा रहा, क्योंकि वचन कहता मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में प्रकट होती है। फिर परमेश्वर सामर्थी बनाता है, फिर परमेश्वर आगे बढ़ाता है जब हम अपने आप को शून्य कर देते हैं, क्योंकि वचन कहता है तुम दीन बनो, मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब हम अपनी कमियों को, अपने गुणों को, अब कि हमें ये गुण नहीं है, हमें ये कमी है, जब हम उसको पहचान लेते हैं, तब परमेश्वर हमें फुलफिल करता है, तब परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। जब हम बोलेंगे ना मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं इसमें तो कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो क्या है? घमंड है। और घमंडी को कभी परमेश्वर आगे नहीं लेके जाता। जब हम ये बोलते हैं ना कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, प्रभु तू ही कर, अपनी सामर्थ्य से भर, अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर, तू मेरे द्वारा कर सकता है, मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता, तब परमेश्वर हमें आगे बढ़ता है। तब वो हमारे मुंह के वचन को बढ़ता है, हमारे मुंह को टच करता है, तब वो हमें बोलने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। जो परमेश्वर हमें छूता है, वो छूना सिर्फ हमें शुद्ध करने के लिए नहीं है, हमें बल्कि उत्साहित करने के लिए, हमें समर्थी बनाने के लिए और हमें आगे बढ़ाने के लिए होता है। हालेलुया। और परमेश्वर का टच यिर्मयाह की जिंदगी में क्या बना होगा? एक सिंबल बना होगा। आइए जब हम 7वें वचन को पढ़ते तो वहां वचन क्या कहता है? यिर्मयाह 1 का 7 वचन, 7 और 8 दोनों पढ़े। 7 और 8। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देख के मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। आगे भी पढ़े, अगला वचन भी पढ़े। तब यहोवा ने हाथ बढ़ा के मेरे मुंह को छुआ, और तब यहोवा ने मुझसे कहा देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। बस हालेलुया, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं।
यहाँ पर यिर्मयाह क्या कहता है कि तब उसने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन को तेरे मुंह में डाल दिया है। हालेलुया। हम सेम एक्सपीरियंस देखते हैं यीशु मसीह की जिंदगी में। यीशु मसीह की जिंदगी में क्या हुआ? जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर निकला, पानी में से निकला, उसी समय कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उन पर उतरा और ऊपर से भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हुई। हम देखते हैं मत्ती 3:17 में, जब हम इस वचन को देखते, सेम वही पोजीशन यहाँ पर हुई है। यिर्मयाह को परमेश्वर ने चुन लिया, नियुक्त कर लिया, अब फुलफिल क्वालिफाई कर दिया। क्वालिफाई कैसे किया? यहाँ पे परमेश्वर ने उसके मुंह को, उसके जीभ को, उसके वचनों को छू लिया, हाथ बढ़ाकर छू लिया है। परमेश्वर कभी ऐसे लोगों को यूज नहीं करता जो बोलने में बहुत ही तत्पर रहते हैं या उत्तीर्ण होते हैं या बहुत ही एक्सीलेंट है, who are good orators. God never used the silver tongue good orators, but he used the one whose tongue has been touched with the call from the altar. जिनकी जुबानें, जिनके शब्द परमेश्वर की पवित्र आग के द्वारा, वेदी की आग के द्वारा छुए हुए हैं, तपाए हुए हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को यूज नहीं करता जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, पर परमेश्वर ऐसे लोगों को यूज करता है जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों के द्वारा बनाया है, खुद परमेश्वर ने चुना, क्योंकि वचन कहता बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल नहीं करता जो अपने आप में, कई लोग अपने आप में ही बस कोई काम नहीं है, हम लोग सेवकाई में आ जाते हैं और तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ऐसे लोगों की सेवकाई को परमेश्वर कभी नहीं छूता या कभी नहीं बढ़ाता। परमेश्वर उन्हें छूता है, उन्हें बढ़ाता है जिनको परमेश्वर खुद चुनता है, जिनकी जुबानों को परमेश्वर खुद चुनता है, जैसे परमेश्वर ने यिर्मयाह की जिंदगी में कार्य किया। हालेलुया। और यिर्मयाह की इस बुलाहट का एक्सपीरियंस ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया, पूरी जिंदगी को बदल दिया। याद रखें, जब परमेश्वर आपको बुलाता है, वो आपको चुनता है, रचता है, नियुक्त करता है, आपको क्वालिफाई करता है, आपको परिपूर्ण करता है हर एक बातों से, और वो बुलाहट आपकी जिंदगी को बदल देती है। आप पुराने मनुष्य तब की तरह नहीं रहते, आप बदल जाते हैं। आप में बदलाहट अपने आप दिखने लगती जब परमेश्वर आपको बुलाता है। जब हम वचन 10 को हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ क्या लिखा? सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया, उन्हें गिराने, ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए बनाया। जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को बनाया, यिर्मयाह को किस प्रचार के लिए, किस संदेश के लिए बनाया? वो जजमेंट और होप, न्याय और आशा का वचन दे। न्याय और आशा का वचन कैसे दे? सबसे पहले क्या कि पुरानी बातों को पूरा देश बदले, अपने पुराने मनुष्यत्व को देश बदले, पुराने अपने जो कार्य करते आ रहे हैं, जो कामों को गंदे कामों को करते आ रहे हैं, भ्रष्टाचार में है, व्यभिचार में है, मूर्ति पूजा में है, गलत कामों में है, उन सबको ढा दे। उसके बाद फिर नए तरीके से परमेश्वर बनाना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को चुना। किस बात के लिए? नष्ट करने, काट डालने के लिए, ढा देने और गिराने के लिए, ताकि फिर से उनको बनाए और रोपे। जब तक पुरानी जगह की खुदाई नहीं होती, पुरानी बिल्डिंग नहीं तोड़ी जाती, तब तक वहां नई बिल्डिंग नहीं बनती। जब तक पुराने मनुष्यत्व को हम ढा नहीं देंगे, गिरा नहीं देंगे, गाड़ नहीं देंगे, तब तक हमें नया मनुष्यत्व नहीं बनेगा। इस वचन के लिए परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया। परमेश्वर हमारी नेचुरल एबिलिटी तक सीमित नहीं है कि हाँ ये इंसान इतना है, ये इतना ही कर सकता है, मैं इसे इतना ही करवाऊंगा। नहीं, जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, वो आपकी एबिलिटी से ज्यादा, आपकी सीमा से ज्यादा, जितना आप कर सकते हो उससे कहीं ज्यादा वो आपसे कार्य लेगा। लेकिन तब लेगा जब आप उसकी आवाज को सुनेंगे, उसकी आवाज में आगे बढ़ेंगे, उसकी आवाज के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, क्या आप उसकी आवाज को उसके अनुसार सुनने के लिए तैयार हैं? यिर्मयाह ने पूरी जिंदगी शादी नहीं की, उसने सिर्फ परमेश्वर के वचन को लेके चलता रहा। सिर्फ परमेश्वर के वचन, वो भविष्यवाणी के लिए उसको परमेश्वर ने रचा, बनाया, नियुक्त किया, क्वालिफाई किया, बहाने भी दिए उसने, लेकिन परमेश्वर उसको फिर भी लेके चलता रहा। परमेश्वर ने उसको क्वालिफाई किया। क्या आज जब परमेश्वर यिर्मयाह की तरह आपको बुला रहा है, क्या आप सुन रहे हैं उसकी आवाज? क्या आप तैयार है उसके वचन के अनुसार चलने के लिए, जैसा परमेश्वर कहता है? परमेश्वर आपको बुला रहा है गिराने, ढा देने के लिए, काटने के लिए,
नष्ट करने के लिए और फिर से उन चीज़ों को बनाने के लिए। क्या आप तैयार हैं? आइए हम इस वचन के अनुसार अपनी जिंदगियों को बदले। परमेश्वर हमें उस तरीके